तो हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हालचाल। मैं आपका जीतू भैया स्वागत करता हूं जीतू भैया साइंस हब में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, लाइफ प्रोसेस, जो कि क्लास 10 का चैप्टर है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ज़्यादा ही से ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको इतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आपके एग्जाम में कि जैसे जैसे कि आपको पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ते हैं तो यकीन मानिए कि आपको बायोलॉजी में, यानी कि आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे स्कोर करने से। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपका बेसिक स्ट्रांग करेगा, आपकी बेसिक को मजबूत बनाएगा। ये पहला चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। हम समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस है क्या, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे बस। तो आपको लगे रहना है। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप आए हो तो यार पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना। एक नोट्स ले लो, एक पेन ले लो, एक कॉपी लेके बढ़िया से बैठ जाओ और कुर्सी पे बैठ जाओ, टेबल पे बैठ जाओ, नहीं है तो चटाई बिछा के बैठ जाओ मेरे यार। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने से मतलब है यार। पढ़ने से कहीं नहीं कि यार हमारे पास मेज कुर्सी, यार बस पढ़ने से मतलब है आपको कहीं भी बैठ जाओ। ठीक, तो हम शुरुआत करते हैं कि लाइफ प्रोसेस है क्या। देखो यार, लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जीवन जीने का तरीका। हाँ जी, ये क्या है सर? बस यानी कि हम अपने जीवन में कुछ क्या करते हैं, अपने जीवन को जीने के लिए हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। जैसे कि हम अपने जीवन में जीने के लिए खाना खाते हैं, पानी को पीते हैं, हाँ, और क्या करते हैं, सांस को लेते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ क्या है, बेसिक इसेंशियल हैं। ये सब प्रोसेस हैं कि अपने जीवन जीने के लिए क्या क्या तुम तरीका, क्या क्या तुम मेथड को फॉलो करते हो, वो सब क्या है, लाइफ प्रोसेस। जैसे कि अगर आपको कह दिया जाए कि आप दौड़ के आओ मेरे पास, तो आपको एनर्जी लगेगी दौड़ने में। तो आप जब दौड़ते हो तो एनर्जी खर्च होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, आपने कभी सोचा कि बस जीवन में तो जी रहे हैं यार, वो भोजन से एनर्जी मिलती है। भोजन को खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है। हाँ, यानी कि डाइजेशन भी क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है। तो ऐसे ही हम बस अपने रिलेट करके पढ़ेंगे यार, कोई चीज में दिक्कत नहीं है, आपको आएगी। तो हम शुरू करते हैं कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। देखो, हम तो बता चुके ना कि लाइफ प्रोसेस एक जीवन जीने का तरीका है। हम क्या करेंगे, लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन। देखो, लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन। लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन। जीवन और जीवन जीने का तरीका। लाइफ प्रोसेस का मतलब, लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन। लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन। और प्रोसेस का मतलब होता है तरीका। क्या होता है, तरीका, यानी जीवन जीने का तरीका। ये देखो, बहुत छोटी सी बात है, ये डिफिनेशन क्या बता दे रहा है, यही जीवन जीने का तरीका। वो क्या है जीवन जीने का तरीका, जैसे कि हम इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं, द बेसिक एंड इसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड मेंटेन लाइफ। बेसिक मतलब सामान्य, इसेंशियल आवश्यकता, एक्टिविटी जो क्रिया करते हैं, परफॉर्म बाय अ लिविंग, एक लिविंग चीज जो लिविंग हो, ऑर्गेनिज्म जीव, जो क्या हो, जीवित हो जीव, और सर्वाइव मतलब रहने के लिए और अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी वो प्रोसेस करता है, वो क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस। यानी जीवन जीने के तरीके के लिए जो हम सर्वाइव करते हैं, मेंटेन करते हैं, अपने जीवन जीने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं, वो क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस को हम कितने पार्ट में बांट देते हैं, 1 2 3 4, यानी कि न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोरेशन, एक्सक्रीशन। लेकिन इसको समझने से पहले हम जानेंगे कि लाइफ हमारा बना कैसे है। हम तो जान गए कि लाइफ प्रोसेस होता है, जीवन है क्या, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन लाइफ बना कैसे। देखो, हमारा जो लाइफ है ना, वो सेल से बना है। किससे, सेल। सेल होता क्या है, सेल हमारे बॉडी पार्ट में पाई जाती है। हमारे पूरा बॉडी क्या इससे बना है, सेल। जैसे कि एक सेल यानी कि कोशिका क्या होता है, एक छोटा सा सेल होता है। अगर उस सेल में जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती है। वो सेल में जब केमिकल रिएक्शन होती हैं, सभी सेल, हमारे यहाँ बिलियन ट्रिलियन से आप सेल हैं हमारे पूरा बॉडी में। उस सेल में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। उसमें डाइजेशन की प्रोसेस होगी, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, ग्रोथ की प्रोसेस होगी, डेवलपमेंट
जो हम विकास करते हैं, हमारी बॉडी एक से एक दूसरे जगह जाती है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सभी एक्टिविटी सेल के ही द्वारा होती है। यानी कि सेल सेल एक ऐसा प्रोसेस है अपनी बॉडी में जो हमारी एक्टिविटी, क्रियाकलाप को आगे बढ़ाती है। जैसे कि हम जीवन को जी रहे हैं, हम मूवमेंट करते हैं, क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, ग्रोथ होता है, हमारा डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब होता है कोई चीज को, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। ये सब किसके द्वारा होता है, एक सेल के द्वारा होता है। अगर सेल ना हो तो हम ना हो। यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई को ही सेल कहते हैं। फिर सेल, अगर बहुत सारे सेल मिल जाए, यानी कि बहुत सारे सेल मिल जाए, एक से दो, तो क्या ये क्या है, सिंगल क्या है, सेल, क्या है, सेल। अगर दो चीज मिल जाए, दो सेल मिल जाए, 2 से 4, 6, 8, 10, तो उसे क्या बोल देते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोल देते हैं, टिश्यू। क्या बोल देते हैं, टिश्यू। और टिश्यू से हमारा क्या बनता है, ऑर्गन। क्या बोलता है, ऑर्गन। ऑर्गन में जैसे कि हमारा एक आई क्या है, ऑर्गन है, लीवर क्या है, ऑर्गन है, किडनी क्या है, ऑर्गन है। ठीक ऐसे ही ऑर्गन से मिलकर हमारा बनता है क्या, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि ऑर्गन सिस्टम में हम क्या करते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, नर्वस सिस्टम आ जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, हमारा लीवर, किडनी, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब मिलकर, उससे एसोफेगस, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम, यानी कि ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम मिलकर एक बॉडी बना देते हैं, यानी हम बन जाते हैं, जिससे हम क्या बन जाते हैं, एक नया ऑर्गेनिज्म। क्या, नया ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रही बात। यानी सेल सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल। सेल से मिला टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम बन जाते हैं। तो हमारा जीवन बन गया। ऐसे ही ये जीवन हमारा बनता है। अब बात करते हैं कि हमारे जीवन लाइफ प्रोसेस में ऐसे क्या है कैरेक्टरिस्टिक, उसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक, कि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। जैसे कि मूवमेंट, क्या, मूवमेंट, यानी कि हम डोलते हैं। रिस्पिरेशन, सांस को लेते हैं। डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, यानी कि अपनी ही तरह जैसे एक बच्चे पैदा करना, क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। एक से दो, अपनी ही प्रजाति की जैसे, अपनी ही प्रजाति की जैसे स्पीसीज, जातियां बनाना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। ये सब प्रोसेस, यानी कि ये सब कैरेक्टरिस्टिक है किसका, लाइफ का। किसका, लाइफ का, जीवन का एक कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब लक्षण। तो लाइफ प्रोसेस को पहला पार्ट क्या है, न्यूट्रिशन, दूसरा रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन, न्यूट्रिशन का मतलब भोजन का लेना, रिस्पिरेशन का मतलब सांस लेना। 4 ही प्रोसेस है, ऐसा 4 प्रोसेस है जो लाइफ प्रोसेस कहलाता है। पहला न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोरेशन। ट्रांसपोरेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी चीजों को ले जाना। वो किसके द्वारा ले जाते हैं, हम ब्लड के थ्रू ले जाते हैं। ब्लड में हमारा न्यूट्रिशन घुलता है, फिर हमारे पूरे बॉडी पार्ट में जाता है, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपोरेशन। एक्सक्रीशन क्या है, जब हम भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, पचा लेते हैं, तो उसको बाहर निकाल देते हैं, वही चीज कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। जैसे कि हम देखेंगे इसको, पहला पार्ट क्या है, न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन के बारे में समझेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है, यानी कि पोषण। न्यूट्रिशन में होता क्या है कि यानी कि हम फूड, अगर फूड है तो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आएगा। यानी कि फूड जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स को देता है। कैसे देता है, चलो देखते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज इट्स फूड। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा तरीका, प्रोसेस, ऐसा तरीका जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, प्राप्त करता है, एंड यूटिलाइज, उसको यूटिलाइज करता है, लेता है, इट्स फूड, और भोजन को, इट्स फूड, उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है एंड यूटिलाइज इट्स फूड, जो भोजन को लेता है उसे क्या करे, यूटिलाइज कर ले, वही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, फ्रॉम फूड। कहाँ से मिलता है, फ्रॉम फूड। अगर फूड ना हो, भोजन ना हो, जैसे कि फूड में एप्पल ले लो, रोटी ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, ये सब क्या है, फूड है मेरे भाई। इससे हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन हमें मिलता है फूड से, लेकिन हम भोजन लेते क्यों हैं, आपको ये समझना होगा कि हम भोजन लेते क्यों हैं। भोजन लेने का एक ही रीजन है, मात्र हमारे पूरे बॉडी को मेंटेन करना। उसको अब मेंटेन में क्या क्या आ जाएगा, ग्रोथ आएगा। अगर हमको भोजन ना मिले तो हमारी ग्रोथ होगी, हमारे सेल अगर भोजन ना मिले तो हमारा सेल बड़ा नहीं होगा,
सेल का मतलब एक सेल से दूसरा सेल नहीं बन पाएगा। फिर ग्रोथ, डेवलपमेंट, हमारा विकास नहीं हो पाएगा। हम छोटे, अगर हमको भोजन न मिले तो हमारी कुछ ही दिन में हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो क्या, रिपेयर ओल्ड टिश्यू, ओल्ड टिश्यू, रिपेयर ओल्ड टिश्यू, मैंने बता दिया टिश्यू क्या होता है। रिपेयर का मतलब उसके रिपेयर करना, ओल्ड का मतलब पुराना, टिश्यू का मतलब ऊतक। ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, टिश्यू। यानी कि रिपेयर करेगा, उसको बनाएगा। जैसे कि हमारे साइकिल में कुछ परेशानी आ जाती है, उसे हम साइकिल शॉप पे जाकर क्या कहते हैं, हमारा साइकिल की पंचर बना दो, उसे रिपेयर कर दो। ऐसे ही अगर भोजन मिला है तो उसमें क्या मरेगा, इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा सेल। और सेल क्या होता है, पूरे एनर्जी भी देने का काम करता है। सेल में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और जो एटीपी बनाता है, जिसका नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसे सेल करेंसी कहते हैं। किसको, एटीपी को। अगर इतनी बातें समझ में आई हो तो आप लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे देखो यार, आगे क्या है कि हम न्यूट्रिशन को पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको अगर कोई पूछ ले यार कि न्यूट्रिशन, तो जानते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। यानी कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण, और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, पोषक तत्व। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एप्पल है, क्या है, एक सेब है। अगर उस सेब को हमने खाया और उसको पचाया, उसको यूटिलाइज किया, तो हमारा वो न्यूट्रिशन कहलाएगा। लेकिन उस सेब में क्या क्या पाया जाएगा, उसे न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। जैसे उस सेब में विटामिन पाया जाएगा, मिनरल पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है। ये सब चीज क्या कहलाएंगे, न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। तो वही चीज हम समझते हैं कि प्रोसेस बाय विच वी ऑब्टेन फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यानी कि उस सेब में जो कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, उस भोजन में जो कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल, विटामिन। बात करते हैं यार कि जैसे कि आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि प्रोटीन से एंजाइम बनता है। नहीं जानते तो जान लीजिए, प्रोटीन से एंजाइम। जैसे कहते हैं कि यार तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम रिलीज होता है तो भोजन पचता है, यानी कि वो प्रोटीन होते हैं तो एंजाइम में एक्टिव हो जाते हैं। प्रोटीन से एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, प्रोटीन से एंजाइम बनता है। बस इस बात को ध्यान रखना। फैट क्या होता है, फैट का मतलब चर्बी। जैसे कि कोई ज़्यादा मोटा हो जाए या बाइसेप्स ट्राइसेप्स हो जाता है, यानी बाइसेप्स जो हमारे यहाँ पर है, ये सब क्या है, ये सब चर्बी है। क्या है, चर्बी। जिसकी देखो पेट बहुत आगे निकल आता है, खा के तनिया जाता है, तो उसकी क्या होती है, चर्बी होती है। हाँ, कि ये देखो बार पेट भर लेगा खाना खाने के बाद, और इसके बाद बोलेगा ये, अरे भाई इतना इतना चर्बी बढ़ाने की क्या जरूरत है, रोग घेरता है। ज्यादा अगर चर्बी हो तो रोग आता है आपके पास। तो प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल जैसे आपके पास आयरन, कैल्शियम, ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। विटामिन क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा विटामिन सी। अरे विटामिन सी की गोली खाओगे तो चेहरा ग्लो करेगा, इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा। विटामिन सी की गोली भी आती है, वही चीज। और सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। किसमें, आंवले में पाया जाता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। और जो हमारा प्रोटीन होता है वो बड़ा मॉलिक्यूल होता है, विटामिन छोटा मॉलिक्यूल होता है। प्रोटीन हमें एनर्जी देती है, लेकिन विटामिन हमें एनर्जी नहीं देती। प्रोटीन हमें क्या करती है, हमारे हड्डियों को मजबूत करेगी, हमें एनर्जी देगी, लेकिन विटामिन हमें कोई एनर्जी नहीं देता। अगर ये ज़्यादा हो तो हमारे बॉडी में से एलिमिनेट, बाहर निकल जाएगा एज इट इज़, इसका यूज ना हो तो। बस जितना यूज रहता है उतना ही लेते हैं। तो समझ में आई बात। डाइजेशन क्या होता है, जैसे कि हम फूड तो ले लिए, न्यूट्रिएंट्स तो ले लिए, ये सब। यानी कि फूड में क्या होगा, फूड में इतने चीज होंगे, इससे ज़्यादा भी होंगे, जितने भी उसमें कंपोनेंट पाए जाएंगे। ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होंगे, प्रोटीन होंगे, फैट होंगे, मिनरल्स होंगे, विटामिन होंगे। तो डाइजेशन क्या होता है कि जब हम भोजन को ले लिए तो क्या करेगा, हमारा भोजन गया ये पेट में नली से तरीके, जैसे स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाने के बाद कहेगा आ जाओ, क्या खाए हो यार आज, रसगुल्ला खाए हैं। बहुत ही अच्छी बात है, रसगुल्ला खाते हो। अभी कोई कहे तो 2 मरचा खाओ, ना सर जी 2 मरचा कैसे खाएंगे, बहुत तीखा होता है, रसगुल्ला पा जाओ, 55 ठेक ढूस लोगे। हाँ, द प्रोसेस, ऐसा तरीका ऑफ ब्रेकिंग डाउन, वही जो फूड लिए, रसगुल्ला लिए, ब्रेकिंग का तोड़ना, डाउन उसको तोड़ना, फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। अब वो क्या था, एक बड़ा था रसगुल्ला, इतना बड़ा था, खप से खाए
उसको छोटा छोटा तुम्हारा क्या किया, डाइजेस्टिव सिस्टम तोड़ तोड़ के पचा पचा के बाहर निकाल देगा। उसे क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल इज नोन एज क्या, डाइजेशन। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर आगे देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड हेल्प मी एंड लाइक्स एंड शेयर। ओके, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।